स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं। मतलब पॉलीगॉन्स क्या होते हैं जी। पॉलीगॉन्स हम कहते हैं ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल साइड्स आ जाए। मतलब अगर हम फर्स्ट पॉलीगॉन को देखें तो वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से बनता है। जैसे मैं ए पॉइंट को बी से मिला दूं, बी को सी से, सी को ए से दोबारा, ठीक है। यानी एक क्लोज फिगर बन गई और इसे हम कहेंगे ये थ्रीगॉन है, या इसको हम कहेंगे ये ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि एक पॉलीगॉन है। फिर इसी तरह एक क्वाड्रिलेटरल जो है, एक क्वाड्रिलेटरल में इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, यानी चार साइडें होती हैं इसकी, A1, B1, C1 और D1। तो ये भी एक पॉलीगॉन है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। और इसके आगे मजीद टाइप्स हैं जो कि आप इसके जो क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर उसमें थॉरली समझ सकते हैं। अब हमारी जो इस क्वेश्चन में एक बात है वो ये है कि कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा। मतलब अगर हम एंगल पे जाएं तो हमारे पास एक एंगल होता है जिसे हम कहते हैं जी, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल क्या होता है, अगर हम इसको जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, ये ऐसा एंगल होता है, मतलब हम यूं बात करते हैं कि एक आर्म में इतनी ज्यादा रोटेशन हो, ठीक है, ये इसका इनिशियल आर्म है, फर्ज करें ए बी, कि वो एंगल 180 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब 180 से वो 180 को क्रॉस कर जाए और 360 से पीछे पीछे रहे। मतलब 181 डिग्री से लेकर मैं कह सकता हूँ 359 डिग्री तक ये जो एंगल्स होंगे जो कि 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से लेस है, ठीक है। यहाँ से मैं इधर से बात कर लेता हूँ, ये स्टार्ट, तो ये एंगल सारे जो होंगे ये कहलाएंगे कौन से एंगल्स जी, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हम एक ऐसा पॉलीगॉन बनाते हैं जिसमें एक एंगल हमारा रिफ्लेक्स आ जाए, ठीक है, एक एंगल क्या आ जाए जी, रिफ्लेक्स आ जाए। जैसे अगर इसमें हम देखें ये एक पॉलीगॉन है, इसमें कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। तो इसे हम पेंटागन कहेंगे। अब इसमें जो इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एंगल अगर आप देखें तो ये मोर देन, मतलब ये देखें 180, इस तरह से स्ट्रेट एंगल को हम कहते हैं 180, ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, मतलब एक 360 का एंगल होता है कंप्लीट सर्कल। तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल इसमें आ गया, इसलिए इसे मैं कहूंगा कि ये मेरे पास जो है ये नॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन। मतलब कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा कि उसमें जो इंटीरियर एंगल है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको समझाया कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अब अगर आप इसमें चेक करें तो ये जो एक हमारे पास पॉलीगॉन है, ये इसको हम कौन सा पॉलीगॉन कह सकते हैं, इसके अगर साइड्स गिने या इसके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिने, मतलब ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे ना आए उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये भी एक पेंटागन है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो तो इसमें हर इंटीरियर एंगल जो इसका बन रहा है, हर इंटीरियर एंगल वो 180 से कम है, मतलब 180 से कम है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे एंगल्स जो हैं वो नॉन रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, इसलिए इसे मैं कन्वेक्स, इसे हम क्या कहेंगे जी, ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। और जो दूसरा है फिर उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कन्वेक्स, या फिर उसे कनकेव पॉलीगॉन भी कहा जाता है, ठीक है जी, कनकेव, कनकेव पॉलीगॉन, ठीक है जी। तो इस तरह से इन दोनों पॉलीगॉन्स में जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। अब हम इधर इस तरह से बात करते हैं कि फर्ज करें कि हमें एक रेगुलर जो है वो पेंटागन या रेगुलर कोई ट्रायंगल गिवन, मतलब एक में ट्रायंगल की वो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, ये एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसे मैं रेगुलर जो है वो थ्रीगोन भी कह सकता हूँ, ठीक है। मतलब इसकी तीन साइडें हैं, थ्रीगोन का। अगर मैं एक स्क्वायर की बात करता हूँ जिसकी चारों साइडें बराबर हैं तो इसे मैं रेगुलर रेगुलर फोरगॉन भी कह सकता हूँ, ठीक है, मतलब इसकी चारों साइडें अगर बराबर हो तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पेंटागन जिसकी पांचों साइडें बराबर हो, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी पांचों साइडें बराबर हो, फर्ज करेगा ये बराबर हो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये रेगुलर जो है वो पेंटागन बन जाएगा और इसे हम कन्वेक्स पॉलीगॉन भी कहेंगे, क्योंकि इसके जो इंटीरियर एंगल है वो क्या होने चाहिए, वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं होने चाहिए, वो 180 से कम के होने चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा कि कन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और फिर उनकी पहचान किस तरह से की जा सकती है।